Hello students, your today's new lecture of history, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। आज हम नए राज्य और राजाओं के बारे में पढ़ेंगे जो कि 7वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में आए। मैनी न्यू डायनेस्टीज इमर्ज आफ्टर द 7th सेंचुरी। 7वीं शताब्दी के बाद बहुत सारे डायनेस्टीज यानी वंश आए जिन्होंने यहाँ शासन किया भारत में। मैप 1 में दिखाया गया है कि कौन कौन से ऐसे मेजर रूलिंग डायनेस्टीज थी जिन्होंने भारत की उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में शासन किया और इनमें कौन कौन सी नई डायनेस्टीज आई। द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, नए वंश। बाय द 7th सेंचुरी देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ कंट्री। 7वीं शताब्दी के समय कुछ बहुत ऐसे बड़े जमींदार थे या फिर चीफ थे, गांवों के या समूहों के चीफ थे, योद्धा थे जो भारत के अलग अलग जगहों पर रहा करते थे। और जो राजा थे वो इन योद्धाओं को या इन चीफ्स को अपने अंडर रखा करते थे, यानी उन्हें अपने सब ऑर्डिनेट माना करते, जूनियर माना करते थे, जिन्हें सामंत भी बोल सकते थे। दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स, और राजा उनसे उम्मीद करते थे कि वे उनके लिए गिफ्ट लाएं अपने राजा के लिए और उनके दरबार में हाजिर रहें और उन्हें मिलिट्री सपोर्ट भी दें। उन्हें सामंत कहा जाता था। एज सामंताज गेंड पावर एंड वेल्थ, जब सामंतों को के पास बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा हुआ, उनकी ताकत बढ़ी, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स टू बी महासामंत, उन्हें महासामंत कहा जाने लगा या फिर महामंडलेश्वर कहा जाने लगा, यानी उस क्षेत्र का भगवान। इस तरह से उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाने लगा। समटाइम्स दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स, कभी कभार उन्होंने अपने ओवरलॉर्ड यानी उस राजा से जिसके अंडर वो कभी रहा करते थे उससे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और खुद का शासन चलाने लगे। ऐसा ही एक उदाहरण आता है राष्ट्रकूट का। डेक्कन में, दक्षिण भारत में राष्ट्रकूटों का एक उदाहरण मिलता है। इनिशियली देवर सब ऑर्डिनेट टू द चालुक्याज, शुरुआत में पहले जो राष्ट्रकूट थे वो चालुक्य, कर्नाटक में जो चालुक्यों का शासन था उनके अंडर में थे या उनके शासनकाल में वो रहा करते थे। इन द मिड 8th सेंचुरी, लेकिन 8वीं शताब्दी के आसपास दंतिदुर्ग नाम का जो राष्ट्रकूटों का एक मुखिया था उसने अपने चालुक्य राजा को उसके पद से हटा दिया। उसने एक यज्ञ किया जिसे हिरण्यगर्भ या फिर गोल्डन वोम का नाम दिया गया। जब इस परंपरा को या इस प्रक्रिया को कर दिया गया ब्राह्मणों की सहायता से, तो इसके बाद ये माना जाता था कि वो व्यक्ति जिसने ये हिरण्यगर्भ की जो पूजा की है वो इस पूजा के बाद एक क्षत्रिय माना जाएगा, भले ही वो जन्म से क्षत्रिय हो या ना हो। इन अदर केसेस, कुछ दूसरे मामलों में, मैन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिलीज यूज देयर मिलिट्री स्किल टू कार्व आउट किंगडम्स, कुछ बड़ी परिवारों से, धनी रईस परिवारों के लोग जो युद्ध कला में निपुण हुआ करते थे उन्होंने अपने आप खुद के शासन बनाए, खुद के राज्य बना लिए। जैसे कि कदम्ब मयूराशर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र, ये ब्राह्मण थे जिन्होंने अपना पारंपरिक धंधा प्रोफेशन छोड़ दिया, यानी कि ब्राह्मण थे लेकिन उन्होंने अपने जो कर्मकांड से संबंधित कार्य थे उनको छोड़ करके इन्होंने हथियार उठाए और अपने अपने राज्य कर्नाटक में और राजस्थान में उन्होंने अपने अपने शासन करना शुरू कर दिया था।